किसान आपको वोट देंगे, सवाल ही नहीं होता। और दूसरी बात ये जो रही है कि लेकिन हरियाणा में जिता तो दिया ना बीजेपी को। हाँ मैडम जी, ये चुनाव आयोग मिला हुआ है, चुनाव आयोग मिला हुआ है। ईवीएम मशीन ने जिताया है, जनता ये नहीं तो नहीं जीतती बीजेपी। ईवीएम मशीन जो घोटाला हुआ है ना, इस हिसाब से जीती, नहीं तो नहीं जीतती बीजेपी। मैडम जी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था लोकसभा का, वहाँ पे पार्टी कुछ दूसरी पार्टी आ रही थी, तो उसमें क्या हुआ, वो चुनाव आयोग ने क्या किया, 6% वोट बैंक बढ़ा के 6% वोट बैंक बढ़ा के और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो है 40-45 सीट ला के मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। और इन लोग का कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों मिले हुए हैं और दोनों समझौता हुआ है कि 10 साल तो राज कर, 10 साल मैं राज करता हूँ। तो ये दोनों एक ही। आप कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़खोरी होती है? हाँ, ईवीएम में एक वन सेंटेंस में बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट गधा नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग तो नहीं मान रहा ना। चुनाव आयोग सुप्रीम नहीं होता है। कौन होता है सुप्रीम? जनता सुप्रीम होती है कोई भी देश की। जब सुप्रीम कोर्ट बोल A23 लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रमी मेला, 100 दिन 100 करोड़ टू विन, महा चैलेंजेस रोल का ना मानने का और मानने का। तो जनता क्या चाहती है, कैसे चुनाव होंगे? जनता, ये आप आंदोलन देख रहे हैं ना, जंतर मंतर पे कितना बड़ा आंदोलन हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार जी आए थे, जो एक ईवीएम के खिलाफ जो हुआ था आए थे, गौतम जी आए थे आपके यहाँ की, ठीक है, और बड़े बड़े दिग्गज लोग आए थे। हमने बोला ठीक है ना, ट्रेल वीवीपीटी अगर लगा हुआ है, एटीएम मशीन में जाते हैं, हम नोट निकालते हैं, साथ में पर्ची भी निकालते हैं, कितना थोड़ा कितना बैलेंस है। 3200 करोड़ रुपए खर्चा किया चुनाव आयोग ने पर्ची लगाने के। पर्चे का गिनती क्यों नहीं होता है? क्या मामला है? गिनती क्यों नहीं होता है? आज भैया ने बोला कि हरियाणा के किसान अगर खुश होते तो कील जो बिछाया था अन्नदाता के लिए, अगर वो रहते, गांव-गांव में मारे, पकड़ के मार रहे बीजेपी के नेताओं को हरियाणा में, ऐसे कैसे बीजेपी जीत सकता है? हम ये नहीं बोलते कांग्रेस जीतेगा बीजेपी जीतेगा, वो मामला नहीं है। नहीं, वो मामला ही नहीं है, सवाल है ईवीएम पे। एलन मस्क को जानते हैं आप? एलन मस्क कौन है? सब कोई जानता है उन्हें, तो जानता है। टेक्नोलॉजी में आज उनका नाम है। अमेरिका में अभी चुनाव हुए थे तो उनका स्टेटमेंट था क्या मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसफर चुनाव नहीं होते। अरे वो टेक्नोलॉजी का मास्टर जो बोल रहा है, वो क्या गधा है? वो गधा है क्या? और हम अच्छा चले एक सेकंड, आपको मैं काउंटर क्वेश्चन नहीं है, आपको एक सवाल कर रहा हूँ। कितने टेक्नोलॉजी के देश है जो ईवीएम या चुनाव प्रणाली में मशीन का यूज करते हैं? अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, रसिया हो गया, जापान हो गया, जितना भी टेक्नोलॉजी से हमारी टेक्नोलॉजी तो कहाँ है? वो तो कहाँ चांद और मंगल पे निकल गए, कहाँ निकल गए। लेकिन यहाँ की सरकार तो हटाना ही नहीं चाहती ईवीएम। सरकार सुप्रीम नहीं होती, वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनता सुप्रीम होती है। तो लेकिन जनता अब क्या करेगी वही जानना है। तो आंदोलन रात दिन चल रहा है, मेहतराम साहब लड़ रहे हैं, पूरा संगठन है भारत भर। जनता आंदोलन करेगी ईवीएम के खिलाफ? बिल्कुल कर रही है, कंटिन्यू हम लोग मैदान में है। अभी लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तब भी यहाँ जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन 31 जनवरी को हुआ था। उसके बाद में 22 फरवरी को क्या नाम है, यहाँ पे काफी बड़ा आंदोलन हुआ था। उसमें जो आम आदमी पार्टी के गौतम जी थे, काफी लोगों को अरेस्ट किया गया था और हम लोगों की कोई बात को सुनते ही नहीं। विपक्ष की पार्टियां ईवीएम के खिलाफ वो चुनाव चाहती नहीं। विपक्ष की पार्टियां बैलेट पेपर से चुनाव चाहती है, सिर्फ बीजेपी के अलावा। बीजेपी जो चाहती है, बीजेपी जब वो घपलेबाजी करेगी भाई, वो उसके मन में कोई संशय है भाई। अगर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में या अन्य राज्यों में कांग्रेस जीत जाती है तब तो कोई बवाल नहीं, जहां बीजेपी जीत रही है वहीं आपत्ति है आप लोगों को। मैडम इसमें ये है, इसमें चुनाव आयोग की भी भूमिका है। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट, गेम पॉइंट जो है, चुनाव आयोग की भूमिका है। चुनाव आयोग किसके अंडर में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भाई। चुनाव आयोग का जो मेन हेड है चुनाव आयोग, वो विपक्ष के लोगों से बात ही नहीं करना चाहता। और जो ईवीएम मशीन जो बनी हुई है, जिस जगह पे ईवीएम मशीन बनी हुई है, जापान वो जो है वो ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं कराता भाई? ऑस्ट्रेलिया ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं कराती? अमेरिका क्यों नहीं चुनाव कराती? वहाँ भी तो जनता रहती है। बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं थी 16-17, आप कहाँ से आ गई वोट एकदम बीजेपी की? कहाँ से आ गई? हमारे मोनो विधायक धर्मपाल सिंह हापुड़ से है हम। धर्मपाल सिंह के लड़के हार गए, जीते जिताए सारे इनके डीएम वीएम सब ले, इन्होंने जीते जिताए को हरा दिया उन्होंने। बीजेपी के अच्छे दिनों ने जिता दिया हरियाणा में।
अच्छे दिनों नहीं जिताया। अच्छे दिनों अच्छे दिन नहीं होते किसी मैडम ये सब बेईमानी है मैडम, बेईमानी है। रियल बता रहा हूँ आपसे, मैडम रियल बता रहा हूँ आपसे मैं। पहले कहाँ गई इनकी वोट, कहाँ गई वोट? बताइए तीसरी बार हरियाणा में हमारे हापुड़ के अंदर हमारे जाटवों की सब में ज्यादा वोट है, जाटवों की। हम जाटव ही हैं मैम, हापुड़ पे सब में ज्यादा वोट हमारी। धर्मपाल विधायक का है, सुनो आप एक मिनट, सॉरी, सबसे ज्यादा हापुड़ में हमारी वोट। उनकी वोट कहाँ से लेकर जाती है फिर आप बताइए। हरियाणा में तो जाटवों ने ही जिताया है। बाबूड़ छामनी के पास में बाबुड़ सामने का नाम जाटव खुश हैं बीजेपी से? नहीं जी, हम नहीं खुश, बिल्कुल नहीं खुश हैं हम तो। कोई खुश नहीं बीजेपी से, कोई खुश नहीं बीजेपी से। जाटव तो बीजेपी को वोट करेंगे क्या? जाटव के बेटियों पे रात दिन अत्याचार हो रहे हैं, चाहे यूपी में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, तो बहुत खुश है, इसलिए तो वोट कर रहे हैं। ऐसा कहना है आपका, है ना, इसलिए जीत के आ रही है बीजेपी। कैसे जीत रही है? हमने बोला ना, ईवीएम हटा दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी, उस दिन ऐसा होता है बेटा। मेरी बात सुनो, मैं बताऊं, देखो सीधी बात है, सीधी बात है बेटा, एक बार बात सुनो। बोलिए बोलिए। सीधी बात ये है कि पूरा पुरानी कहावत है कि जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। माली ने पकड़ लिया लड़के को, आम तोड़ते हुए तेरे को मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। लड़का बोला क्या करोगे? माली बोला तेरे बाप के पास ले जाऊंगा। लड़का बोला मेरा बाप बगल वाले पेड़ पे चढ़ा है, अब बोल कहाँ ले जाएगा? समझ में आ रही बात? तो मोदी के एंटर में है सारा वो। अभी आप ये न्यूज बनाते हो ना, मैं नेट देखता हूँ सारे दिन। बटन कोई सा भी दबाओ कमल पर जाएगा, सीधी बात है। चार्जिंग मशीनें होती हैं, एटीएम जो जिसको क्या बोलते हो आप, ईवीएम, वो चार्जिंग होती है, बिल्कुल तैयार होती है, रेडी होती है, और जो पब्लिक ने चार्ज करा है वो गायब हो जाती हैं। तो आप कह रहे हैं बटन कहीं और दब रहा है, जहाँ वोट कहीं और ही। कोई सा भी दबा दो, 1 2 3 कमल पर जाएगा, ऐसा सेटिंग है। वो तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना मैडम। ईवीएम मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जब जैसे मान लो फोन में जैसे फोन होता है, एक फोन भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, और जैसे फोन को हम टाइम के अनुसार काम कर सकते हैं, उसको चाहे हम वोटिंग के अनुसार टाइम पे काम कर सकते हैं, जब काउंटिंग हो तब उसके अनुसार काम कर सकते हैं। जैसे अभी बनारस में चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव,